नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज निफ्टी की मूवमेंट्स कैसे रही अपना इस मंथ के अंदर। देखिए, इस मंथ के अंदर क्या था, यहाँ तक हाई गई थी और ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस ये इस कैंडल के पास था, जो आज भी इसने इसको टच किया और वापस वहीं पे आके रुकी। मार्केट क्या था कि कल हमने बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस बन रहा था यहाँ पे, जो कि ये इस कैंडल जब भी कोई हमें दो कैंडल जहाँ टच करती है, जैसे एक ये की, एक ये भी यहीं आके रुकी, तीसरी यहाँ के यही रुकी, तो हमने एक इसको लाइन को आगे ड्रॉ कर लेना है। उससे हमें पता चलेगा कि एक ये रेजिस्टेंस बन रहा है। आज मार्केट खुली, ये अपना आधे घंटे की कैंडल है, 30 मिनट्स की पहली कैंडल, जिसने ये लो लगाया। अब यहाँ भी एक बन रहा था हमारा, एक और दो, हम इसको आगे, तीसरी ने भी टच किया तो एक हम इसको भी खींच के आगे ले गए लाइन कि एक चैनल सा बन गया। ये इधर ऐसे 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 चली मार्केट। अब यहाँ पे ये बना हमारी इंडिकेटर ने भी दे दिया नीला एरो, अगर एंट्री एरो। अब इसके आगे इसने क्रॉस किया, इसको रीटेस्ट भी किया, इसने भी इसको रीटेस्ट किया, फिर धीरे 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 करते करते इसी लाइन के इसको टच किया। ये देखो, इसको टच किया, फिर थोड़ा सा रुकी और ये चलती चलती हमारे उसी लेवल पे पहुंच गई। ऐसे ही अब हम पहले बैंक निफ्टी कर लेते हैं कि आज तक क्या रहा। बैंक निफ्टी का ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था मेन, जो मंथ जो हाई लगा था, यहाँ से अब नीचे गिरी थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे आई थी, आपको पता, फिर उसके बाद ऊपर चली गई और ऊपर आने के बाद एक ये पैटर्न बन रहा था। देखो, यहाँ पे रुकी थी, फिर यहाँ 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 ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर क्या था, इसको टच की, इसको टच की और एक हमने इसका सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर लिया। आज मार्केट क्या है कि यहाँ खुली इसी लाइन से ऊपर, इसको जाने के बाद इसने हमें इससे ऊपर गई, यहाँ हमें एंट्री एरो मिला। एंट्री एरो मिलने के बाद हमारा टारगेट था, वही टारगेट पे जाके मार्केट रुकी और ये अब रेड एरो दे दिया। बट इस रेड एरो की कोई कंफर्मेशन नहीं दी, मतलब नीचे नहीं गया इससे, क्योंकि ये जो लाइन थी ये आ रही थी, सपोर्ट बनी हुई थी अभी इसकी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि भी जो हमारे मंथली जोन्स पे कैसा रहा। तो मंथली जोन्स के ऊपर पहले हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी को इसको देखते हैं तो हम इसको पोजीशनल लगा लेते हैं। पोजीशनल में क्या था कि अपना इंडिकेटर पे हमें पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरी थी, हमारे सपोर्ट जोन से सपोर्ट ली, थोड़ा सा यहाँ पे रुकी, एक्यूमुलेट हुई, फिर सीधा ऊपर गई। एंट्री एरो था, एंट्री एरो की कंफर्मेशन थी, बाय सिग्नल था और ये यहाँ के अपना एक्यूमुलेट हुई। यहाँ एक्यूमुलेट होने के बाद ये ग्रीन लाइन से ऊपर ही थी, आज ये जाकर ऊपर, इसका जब कंफर्मेशन मिली तो ये ऊपर गई। अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, हमारे उसके ऊपर इंडिकेटर के ऊपर मार्केट यहाँ से गिरी थी और हमारे सपोर्ट जोन में आई थी। उसके बाद यहाँ अपना पिवट जोन 1 में गई, फिर यहाँ पिवट जोन 2 में एक्यूमुलेट हुई। एक्यूमुलेट होने के बाद इसने थोड़ा ऊपर चली और ये यहाँ जाके रुकी। अब कल हमने आईटी का वो डाला था, यहाँ पे ये भी नेगेटिव हुई है, बट इसके नीचे नहीं कंफर्मेशन आई, जैसा कि हमने वहाँ देखा था मंथली उसमें एनालिसिस किया था, जो विदाउट अपना जोन्स किया था। अब ये देखो कि ये मार्केट अपना, मैंने आईटी का डाला था ना आपको, कि आईटी का हमने डिस्कस किया था, उसको मंथली जोन्स पे देखते हैं। यहाँ पर आया था, यहाँ पे मंथली जोन्स में इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ये यहाँ रुका पिवट जोन में, पिवट जोन से फिर धीरे धीरे पिवट जोन 2 में रुका, फिर उसके बाद सीधा आज ये अपना पहली कैंडल ही इसने ऊपर बनाई और ये अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में पहुँच गया है।
अब रेजिस्टेंस जोन में है तो थोड़ी देर रुकेगा, फिर उसके बाद जब तक नीला इंडिकेटर नहीं बनता एंट्री वाला, उसके बाद अभी हम रेड लाइन से नीचे आ गए हैं। और डेली जोन्स के ऊपर क्या हुआ है वो आपको वो भी दिखाते हैं। डेली जोन्स के ऊपर हमारा जो है बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया पिवट जोन 1 से सपोर्ट लिया, जैसे देख रहे हैं पहली कैंडल ने। और हम ब्लू एरो में तो पहले ही थे, एंट्री एरो में, एंट्री एरो का भी इसने हाई को तोड़ा, ये इसको हाई को तोड़ गया। हाई ग्रीन मतलब अपना लाइन से ऊपर चलेगी मार्केट, और ये जाके रेजिस्टेंस जोन में अपना टारगेट पूरा अचीव कर गया आज का। और ये देखो अब ये इसने रेड बनाया, बट इसके नीचे नहीं मार्केट गई, इसके नीचे जाती तो नेगेटिव होती। अब निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी ने सुबह ही हमें नीला एरो पहले मिला हुआ था, नीला एरो मिला हुआ था तो उससे ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, बाय सिग्नल भी हमें मिला, और ये हमारा रेजिस्टेंस जोन में गई। रेजिस्टेंस जोन में जाने के बाद इसने ये देखो, इसने ये रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने का ये भी रीटेस्ट कर रहा है, और ये फिर ऊपर चला गया। अब ये जो ऊपर चला गया तो हमारा एक रूल है कि जब भी इससे ऊपर 15 मिनट कोई मार्केट चली जाती है तो वो मार्केट आप, हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये कोई भी 15 मिनट की कैंडल ऊपर चली जाती है तो हमारा फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे इंट्राडे जोन्स के ऊपर मार्केट ने कैसे बिहेव किया, जो हमारे इंडिकेटर ने दिए थे। दिस इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, नॉट एट ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस। हम परसों के भी जोन्स इसमें शेयर करेंगे, मंडे के। हम पहले ही एंट्री एरो के में थे कल से। अब एंट्री एरो में थे तो हमारा क्या था कि ये एक हाई था उसका, उसके ऊपर हम क्लोज हो चुके थे। ये मार्केट हमारी लाइन से, रेफरेंस लाइन से ऊपर भी चलेगी। रेफरेंस लाइन से ऊपर जाने के बाद इस कैंडल ने इसकी कंफर्मेशन भी दे दी कि मार्केट बुलिश ही है ऊपर, बट हमारा टारगेट यहाँ अचीव हो रहा था क्योंकि रेजिस्टेंस जोन आ गया था। अब रेजिस्टेंस जोन आने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी स्लो हुई, पहली कैंडल, सेकंड, थर्ड भी उसी में। अब फोर्थ ने उसको रीटेस्ट किया और ये भी अपना थोड़ा बुलिश रही, इसने रीटेस्ट किया। अब ये कैंडल पूरी इससे के ऊपर क्लोज हो गई। इसके ऊपर क्लोज होने का मतलब ये है कि मार्केट अब बुलिश है। अब ये रेजिस्टेंस जोन कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट जोन में, जैसा कि हमने अपने इंडिकेटर के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, प्राइस ब्रेक्स रेजिस्टेंस जोन at 15 minutes time chart time frame for intraday zones and sustain, then it's a bullish signal and maximum time price will not go below resistance zone, that is the resistance zone will work as support zone on that day. अब ये देखो मार्केट ऊपर चली और ये अपना मार्केट ने रेड एग्जिट एरो बनाया, बट एग्जिट एरो के नीचे नहीं गई मार्केट। ये देखिए इधर नीचे नहीं गई मार्केट, ऊपर ही चलती गई। अब इसने बुलिश एरो बनाया पर बुलिश एरो के ऊपर भी नहीं गई कैंडल। ठीक है, अब हम पहले निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने कैसे बिहेव किया अपने जोन्स के ऊपर। हम कल से ही ब्लू एरो में थे, ब्लू एरो के ऊपर मार्केट ने पिवट जोन 1 से सपोर्ट लिया, इसको क्रॉस किया, इसके ये क्रॉस कर गई, बट हम इस वाइट लाइन से नीचे थे, वाइट लाइन रेफरेंस लाइन से नीचे थे। जैसे ही रेफरेंस लाइन से ऊपर गई, इसने पिवट जोन 2 को रीटेस्ट किया
रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अपना रेजिस्टेंस जोन में गई। पहला टारगेट यहाँ से यहाँ का दिया जब सपोर्ट ली, सेकंड टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस जोन में गई। रेजिस्टेंस जोन में जाने के बाद इसने रेड एरो बनाया, बट रेड एरो की कंफर्मेशन नहीं मिली, उससे नीचे नहीं गई। अब हम देखते हैं कि हम अपना 10 तारीख के क्या जोन्स रहेंगे। तो हम ये इसको इंडिकेटर में इससे कर देते हैं नेक्स्ट डे जोन्स। नेक्स्ट डे जोन्स करेंगे तो हमारे अगले दिन के जोन्स आ जाएंगे। 5340 से लेकर 5158 तक हमारा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। 49813 से लेकर 49711 हमारा पिवट जोन 2 रहेगा। ये हमारा रहेगा 49320, 49223, 49865, 48683 हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। ये आप अपना देख सकते हैं। अब निफ्टी के भी आप नोट कर लीजिए। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। 23564, 23452 और 23240, 23177 और यहाँ पे हमारा ये ब्लू कलर के आएंगे नज़र 22936, 22877, 22656, 22544 ये हमारे परसों के जोन। दिस इज आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके ही ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक विवरण में है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।